क्या हो गया अम्मी? तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है हसन? इतना कुछ हो गया, सब बर्बाद हो गया और तुम सिर्फ तमाशा देखते रहे। एक लफ्ज नहीं कहा, जरा सा भी दुख नहीं दिखाया तुमने। खुदा को मानो, कभी बाप बनकर भी दिखाते, एक बार अपने बेटे का साथ तो देते। ठीक कहा माँ आपने, बहुत खूब कहा। मुझे साथ देना चाहिए था। अगर मेरा बेटा होता तो जरूर साथ देता। फरहाद का जो बाप है उसी से जाकर कहें, वही उसका साथ दे। मेरा बच्चा कैसा है? हौसला रखो बेटी, बारान और कुदरत के लिए मजबूत रहने की कोशिश करो। क्या हुआ मेरे बच्चे को? सब्र करो बेटी, हम हार गए। तुम्हारे बेहोश होने के बाद बच्चा भी चल बसा। हाजरा ने भी बच्चे को जन्म दिया है। ये उसी के बच्चे की आवाज है। इस बार वो बच गया, बेटा हुआ है। मैंने एक गलती की। मैंने अपने फरहाद की तकदीर बदल दी। मैंने उसे आयतन से छीनकर बेसहारा छोड़ दिया। वही गलती तुम दोबारा नहीं करोगी आजाद खातून। अपने पोते का ख्याल रखोगी, उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ोगी। रिपोर्ट्स पेश करने के लिए फाइनेंस मैनेजर ने मीटिंग की दरखास्त की है। सोच रहा हूं अगले हफ्ते कर लें। आप फारिग हैं ना बाबा? बाबा? हाँ, क्या कहा? फाइनेंस मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक मीटिंग बुलाई है। माफ करना बेटा, मेरा ध्यान इधर नहीं था। दो दिन बाद जवाहिर की पेशी है, उसे मत भूलना। फिक्र न करें भाई, वकीलों से बात कर लूंगा, सब पर नजर है मेरी। बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। आज का दिन पहले खैरियत से गुजर जाए, इंशाल्लाह कल मीटिंग के बाद कर लेंगे।
मुझे मालूम है आप किस लिए आई हैं दादी जान। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जेब में बची हुई रकम से मादीन का टिकट लूंगा। चंद घंटों में हम इस शहर से चले जाएंगे फरहाद। मैं अम्मी को फोन कर लूं। बैटरी खत्म हो गई। हाँ, मेरे फोन से कर लो अम्मी को कॉल। नहीं, वहां पहुंचकर कर लेंगे। और अगर अभी पता चल गया तो बहुत ज्यादा परेशान होंगी। गुल, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। यूं समझो जैसे हम छुट्टियों पर जा रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर कोई काम ढूंढ लूंगा मैं। क्यों ना तब तक हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी लें। उसके बाद किसी अहबाब के यहाँ ठहर जाएंगे। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा गुल। ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मुश्किलात हैं लेकिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सबको संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कदर आपा। जब हालात बेहतर हो जाएंगे सब ज्यादा समझदारी से सोचेंगे। ये जुदाई आरजी है, बस कुछ दिनों की बात है। अपने दिल को मुतमईन रखें। मुझे यकीन है सब ठीक होगा। मुझे जो भी करना पड़ा मैं जरूर करूंगी। बारान को कायल कर लूंगी। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहती हूँ, इन सब के दरमियान का रिश्ता बहुत गहरा है कदर साहिबा। भाईचारे का बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटता। माना कि अभी तूफान का वक्त है, मगर ये तूफान हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आप दिल को थोड़ा मजबूत रखिए बस। एक माँ अपने दिल को कैसे मजबूत रखे, और ऐसे वक्त में जब औलाद तकलीफ में हो। आप भी तो एक माँ है ना सबिया साहिबा। औलाद माँ के लिए जान से भी बढ़कर होती है। उसे नहीं भूल पा रही मैं। बस यही सोचे जा रही हूँ कि इस वक्त वो कहाँ होगी, किस हालत में होंगे। उनके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं। तो हम उन्हें कॉल कर लेते हैं कि वो दोनों कैसे हैं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी गुल का नंबर ऑफ है। फरहाद को कॉल करते हैं। ये भी बंद है। शायद किसी ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल ना हो। थोड़ी देर बाद कोशिश करते हैं। उनसे राब्ता जरूर होगा।